गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस किए थे। नाउ आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल, एटॉमिक मास, इससे रिलेटेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लैक डॉट यूज्ड एज अ फ्यूल फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस हैज अ मास ऑफ अबाउट 1 attogram. Assuming that the dot is made up of carbon, the number of carbon atom present in the dot is। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, अ ब्लैक डॉट यूज्ड, जैसे फुल स्टॉप यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस जब एंड होता है तो वहां पर एक फुल स्टॉप हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका जो फुल स्टॉप लगाते हैं उसका जो मास है, एकदम ये बहुत नेग्लिजिबल मास होगा, उसका मास हमें दे दिया 1 एटोग्राम, उसका मास दिया हुआ उस डॉट का। किसी भी सेंटेंस के एंड में जो हम लोग डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसका मास हमें दे दिया क्वेश्चन में 1 एटोग्राम। और क्वेश्चन में कहता है कि assuming that the dot is made up of carbon, ये जो डॉट है ये कार्बन से बना हुआ है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसके लिए हमें 4 अलग-अलग ऑप्शन दिया हुआ है। पहली बात तो याद रखना है कि 1 एटोग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -18 ग्राम होता है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मास जो हमारा दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में वो 1 एटोग्राम दिया हुआ है, मास इज गिवन 1 एटोग्राम। ये डॉट कार्बन से बना हुआ है और इस कार्बन का मास 1 एटोग्राम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है कि कितने इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहां से हम लोग देखें सिंपली तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ डॉट का मास दिया हुआ है 1 एटोग्राम, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -18 ग्राम। मास जो डॉट का दिया हुआ है वो 10 टू द पावर -18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ डॉट इक्वल टू 1 एटोग्राम। और ये डॉट किससे मिलकर बना है, तो ये डॉट में कार्बन है। तो क्वेश्चन में बोला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द डॉट में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले एकदम मोल कंसेप्ट का बेसिक जो है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डॉट का मास दिया हुआ है कितना, 10 टू द पावर -8 ग्राम, और एक्चुअली भी ये डॉट किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। तो मास दिया हुआ है, अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारा दे दिया कितना, 10 टू द पावर -18, 1 एटोग्राम मतलब 10 टू द पावर -18 ग्राम दे दिया ये मास। और मोलर मास कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। ये कैंसिल आउट हुआ, 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 12 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हमें डॉट का पता चल गया, 10 टू द पावर -18 बाय 12 मोल होगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में ये हमें कहता है कि कितना उसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। तो है तो ये कार्बन, तो लिख सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम। एक मोल अगर कार्बन लेंगे तो उसमें 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा। तो नंबर ऑफ मोल मेरा कितना है, 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 12 मोल है। तो इसमें कितना होगा, 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 इनटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इसको काटेंगे, इसको अप्रोक्स 6 मान लें तो 6 से ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इनटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 23 से 18 को माइनस करेंगे, 10 टू द पावर 5 आ गया। अब और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या, 10 इधर बाहर ले लेते हैं, तो 10 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 2
इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 एटम्स किसका कार्बन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिंपली किए, डॉट कार्बन से बना हुआ था, उसका मास 1 एटोग्राम था, 1 एटोग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ग्राम होता है। अब वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किए, गिवन वेट बाय मोलर मास, मास पता था, मोलर मास पता था, मोल आ गया। 1 मोल में कितने एटम 6.022 into 10 to the power 23 एटम, नंबर ऑफ मोल पता था, सॉल्व कर दिए, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the average molar mass of a mixture of methane and ethane present in the ratio A is to B। मान लेते हैं कि किसी कंटेनर में मीथेन और इथेन ये दो गैस का मिक्सचर है और इसका वो मिक्सचर किस रेशियो में प्रेजेंट है, A:B का रेशियो में प्रेजेंट है और इसका एवरेज मोलर मास क्वेश्चन में 20 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो वेयर रिवर्स्ड, मतलब ये रेशियो को A:B के बजाय B:A कर दें तो व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। क्वेश्चन को समझिए, किसी एक कंटेनर में मीथेन और इथेन गैस का मिक्सचर है और वो दोनों A:B के रेशियो में प्रेजेंट है और ये मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो 20 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। बोलता है कि इस रेशियो को, मिक्सचर जिस रेशियो में प्रेजेंट है, A:B रेशियो में प्रेजेंट है मिक्सचर, अगर उस रेशियो को रिवर्स कर दें, B:A कर दें, तो अब मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा। सबसे पहले यहां पे हमें समझना पड़ेगा, पहला तो हमें देखना होगा मोलर मास मीथेन का, ये कैपिटल M लिख रहे हैं, ये कैपिटल M का मतलब हम यहां एज्यूम कर रहे हैं मोलर मास, है ना, कैपिटल M का मतलब मोलर मास ले रहे हैं, तो मोलर मास मीथेन का हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 4, ये हो गया हमारा 16 ग्राम पर मोल हो गया। अब अगर हम बात करें मोलर मास इथेन का, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, 24 प्लस 6, ये हमारा आ गया 30 ग्राम पर मोल। इंडिविजुअल मोलर मास हमें पता है। ठीक है, अब ये किस रेशियो में है, A:B का रेशियो में है और इसका एवरेज मोलर मास दिया हुआ है 20 ग्राम पर मोल। सबसे पहले बता दें मोलर एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास ये हम कैसे निकालते हैं, ये कुछ हम आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एवरेज वाला आता है ना। तो एवरेज मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालने का तरीका क्या है। एवरेज मीथेन का मोलर मास 16 है और ये A:B के रेशियो में प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख देंगे 16 इंटू A प्लस, अब हम इथेन को देखें तो इथेन कितने में प्रेजेंट है, इथेन किस रेशियो में, इथेन का मोलर मास कितना है, तो 30 इंटू ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा A प्लस B। ये तरीका होता है एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट करने का। फर्स्ट मोलर मास इंटू फर्स्ट A:B, तो A मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड मोलर मास इंटू सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे टोटल हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दे दिया ये एवरेज मोलर मास का वैल्यू ये 20 दिया हुआ है, तो 20 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16A प्लस 30B डिवाइडेड बाय A प्लस B। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हमें मिलेगा 20A प्लस 20B, 20A प्लस 20B इक्वल टू 16A प्लस 30B। तो इधर ले जाते हैं हम लोग इसको, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 20A है तो इसको इधर ले आते हैं 16A को, तो 20A माइनस 16A इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 30B माइनस 20B, और ये क्या हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 30B माइनस 20B, तो ये लिख सकते हैं 10B, और यहां से इसको काटे 2, ये 5, तो 2A इक्वल टू 5B मिल रहा है, 2A इक्वल टू 5B हमें मिल रहा है। ठीक है, 2A इक्वल टू 5B, ये रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है। यहां से अगर हम A बाई B निकालें, A बाई B को यहां से कैलकुलेट करें, है ना, तो A बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 5/2, दैट मींस A is to B
हमें 5:2 का रेशियो में मिल रहा है। ठीक है, A:B, ये जो ओरिजिनल मिक्सचर है हमारा मीथेन और इथेन का, ये A:B का रेशियो में था, जिसका एवरेज मोलर मास 20 ग्राम पर मोल दिया हुआ था। तो हम एवरेज इस टाइप से कैलकुलेट किए, तो A:B का हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 5:2। अब हमें क्वेश्चन में बोलता है कि अगर हम ये रेशियो को रिवर्स कर दें, है ना, ये रेशियो को रिवर्स कर दें तो अब मोलर मास कितना होगा, इसको हम यहां पे जरा लिख देते हैं। ठीक है, रेशियो को रिवर्स करते हैं। अभी A:B 5:2 है, तो अब बोलता है कि A:B को क्या कर देना है, 2:5 कर देना है। नाउ तो अब फिर से निकालते हैं एवरेज, AB डॉट दैट मींस एवरेज लिख रहे हैं, तो एवरेज मोलर मास अब हमारा कितना हो जाएगा, मोलर मास तो वही रहेगा ना मीथेन का, 16 इंटू अब A:B, तो अब इसको A:B हमारा है 5:2, है ना, तो 2:5 कर देना है, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 और प्लस हो जाएगा ये 150 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल हो जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 7, तो 2 हो जाएगा 7 2 जा 14 42 26 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज मोलर मास 26 ग्राम पर मोल, दैट विल बी द आंसर, है ना। ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा, 26 ग्राम पर मोल। ठीक है, इनमें हमारा कहता है इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, द मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन इज, बोलता है कि इंसुलिन में सल्फर का अमाउंट 3.4% है, तो बोलता है द मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन इज। पहले इस कंसेप्ट को समझना है, क्या है इसका मतलब। इंसुलिन में 3.4% सल्फर है, 3.4% सल्फर है, तो बोलता है कि मिनिमम मास इंसुलिन का कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ 3.4% सल्फर है, तो टोटल इंसुलिन अगर 100 है तो उसमें सल्फर कितना है, 3.4 है। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम मास बोलने का मतलब इंसुलिन में सल्फर है तो कम से कम एक एटम तो सल्फर का जरूर होगा, है ना। सल्फर उसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब मैक्सिमम बहुत सारा सल्फर हो सकता है, बट मिनिमम मास हमें पूछा है, तो मिनिमम मास का मतलब हुआ कि इंसुलिन में कम से कम एक सल्फर एटम ये तो जरूर प्रेजेंट होगा। तो इसको तो सिंपली हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है 3.4% ऑफ सल्फर, तो 3.4% ऑफ सल्फर ये जो दिया हुआ है 3.4% ऑफ सल्फर, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आंसर हमारा AMU में आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 AMU ऑफ इंसुलिन कंटेन्स 3.4 U ऑफ सल्फर, ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3% का मतलब टोटल इंसुलिन अगर 100 AMU है, टोटल अगर इंसुलिन 100 AMU है तो उसमें सल्फर का अमाउंट कितना है, 3.4 AMU होगा। तो बोलता है द मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन कितना होगा। यहां से भी पता चल रहा है कि 100 अगर टोटल इंसुलिन है, टोटल इंसुलिन का अगर मास 100 AMU है तो उनमें सल्फर 3.4 U है। हम ये मान के चल रहे हैं मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन बोलने का मतलब हुआ कि कम से कम उनमें इंसुलिन का एक एटम जरूर प्रेजेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक एटम प्रेजेंट होगा, यहां से लिख सकते हैं ना हम लोग एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 AMU होता है, तो कम से कम एक सल्फर एटम प्रेजेंट होगा, इतना तो जरूर प्रेजेंट होगा, 32 AMU ये मिनिमम से मिनिमम प्रेजेंट होगा। हो सकता है और भी ज्यादा प्रेजेंट हो, बट क्वेश्चन में हमें मिनिमम पूछा है, मतलब इतना तो जरूर मस्ट है प्रेजेंट होगा। तो यूनिटरी मेथड सिंपल लगा देते हैं, लिख सकते हैं 3.4 U ऑफ सल्फर, 3.4 U ऑफ सल्फर, तो इसमें मास ऑफ इंसुलिन
हमारा 100 U है, ठीक है। 3.4 इफ मास ऑफ 3.4 U ऑफ सल्फर, तो मास ऑफ इंसुलिन 100 U है, तो मास ऑफ 32 U ऑफ सल्फर, तो इंसुलिन का मास कितना होगा, 1 में कितना होगा, 100 बाय 3.4 होगा, तो 32 में कितना होगा, 100 बाय 3.4 इनटू 32U। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3200 डिवाइडेड बाय 3.4U होगा। अप्रोक्सीमेटली ये 927, हाँ इसके आसपास आएगा, 941, मतलब ये 941.2U होगा। दैट मींस A, दैट इज द राइट। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, an alloy of metal X and Y weight 12 gram and contains X and Y. An alloy of metal X and Y weight 12 gram and contains X and Y in the ratio of 2:5. एक एलॉय है दो मेटल X और Y का जिसका मास 12 ग्राम दिया हुआ है। An alloy of metal X and Y weight 12 ग्राम, ठीक है, दोनों का मिक्सचर, दोनों का X और Y का मिलाकर मास 12 ग्राम दिया हुआ है। And contains X and Y in the ratio of 2:5. तो क्वेश्चन में बोला the percentage of metal X in the alloy is 20 by mass, मतलब 20% है X. If the atomic mass of X is 40, what is the atomic mass of metal Y? ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको घर में बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सेम पहले एवरेज जैसे हम लोग लिए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। X और Y का मिक्सचर पूरे का मास 12 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और X एंड Y इन द रेशियो, X और Y किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:5, और द परसेंटेज ऑफ मेटल X इन द एलॉय इज 20 बाय मास, एंड बोलता है द एटॉमिक मास ऑफ X इज 40, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मेटल Y? ये ट्राई करना है खुद से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताना है कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 100 mu, 64 mu, 56 mu, 40 mu। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर इफ इट कंटेन्स 50% हैवी वाटर? हैवी वाटर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है D2O। बोलता है कि वाटर का मोलर मास क्या होगा जब वाटर में 50% हैवी वाटर प्रेजेंट है, तो इसका मोलर मास क्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 50% हैवी वाटर, तो 50% D2O है, तो रेस्ट 50% क्या होगा, H2O होगा। क्वेश्चन में दे दिया कि 50% हैवी वाटर है, मतलब 50% अगर इसमें D2O है तो रेस्ट 50% हमारा क्या होगा, H2O, मतलब दोनों 50-50% है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड और H2O ये दोनों 50-50% है, दोनों का अमाउंट सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, अगर D2O का हम बात करें, टोटल को अगर हमने 1 ले लिया, दोनों इक्वल है, जितना ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उतना ही वाटर है, दोनों का अमाउंट इक्वल है। तो अगर नंबर ऑफ मोल D2O का हाफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल वाटर का कितना होगा, ये भी हाफ मोल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ D2O का हाफ मोल होगा तो वाटर का कितना होगा, हाफ मोल होगा। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट, वाटर का नंबर ऑफ मोल हाफ मोल होगा, तो अगर हम निकालना चाहें वाटर का मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल वाटर का इक्वल टू वेट वाटर का डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का, और यहां से हम अगर वेट वाटर का निकालें तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल वाटर का इनटू मोलर मास वाटर का इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल वाटर का कितना है हमारा, हाफ मोल, दोनों इक्वल है, मतलब आधा आधा होगा, तो हाफ इनटू 8 ये कितना हो जाएगा, 9 ग्राम पर मोल, ठीक है, 9 ग्राम पर मोल, ये वाटर का मास आ गया। उसी टाइप से अगर हम वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का मास निकालना चाहें तो ये भी उसी टाइप का हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल D2O इनटू मोलर मास D2O, नंबर ऑफ मोल D2 दोनों बराबर है, तो ये हो गया हमारा हाफ मोल इनटू ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना होगा। तो हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल होता है, जबकि ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। तो ये इसको लिख सकते हैं 2 into 2 4 और प्लस 6 ये 20 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का मोलर मास 2 होता है तो 2 into 2 4 और प्लस 16 20 हो गया, 20 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा 10 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, है ना। ठीक है इसका। तो अब क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास वाटर का कितना होगा। तो ड्यूटेरियम 10 ग्राम हमारा प्रेजेंट है, वाटर हमारा कितना प्रेजेंट है 9 ग्राम। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट निकालना चाहे, ये है 10 और ये वाला कितना है 9 हमारा प्रेजेंट है, तो 10 प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा 19 ग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि वाटर में 50% हैवी वाटर है, तो 50% हैवी वाटर है तो हैवी वाटर कितना है 10 ग्राम, और 50% उसके अंदर में क्या है 50% हमारा H2O प्रेजेंट है, तो H2O का अमाउंट हमारा कितना आया 9 ग्राम आया, तो 10 प्लस 9 दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 ग्राम पर मोल। और ये वाला क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। थैंक यू। रिमेनिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।